अब देखिए 4 नंबर उदाहरण में मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बर्ड बाथ बनाया है ना, जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। अब देखिए बेलन के जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये खोखले बेलन के जैसा आपको दिख रहा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है, यानी कि ऊपर साइड में एक बर्तन बनाया है और उसी में पानी रख दिया है, ठीक है, जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं। बेलन की ऊंचाई 14 का जो हिस्सा है ना, उसकी ऊंचाई क्या है 1.45 है ना, और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मतलब समझिए, ये जो है आपका यहाँ देखिए दिख रहा है, सेंटर से परिधि तक का जो दूरी होता है उसको त्रिज्या कहते हैं। ये जो बॉर्डर दिख रहा है उसकी दूरी को ही त्रिज्या कहा जाता है, सेंटर से तो 30 है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो इसमें हमको दिख रहा है उसी को ज्ञात करना है। और यहाँ नोटिस करिएगा कि त्रिज्या 30 लिखा हुआ है, यानी कि बेलन का भी त्रिज्या 30 माना जाएगा और जो अर्धगोला बना हुआ है उसका भी त्रिज्या क्या माना जाएगा 30 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बेलन और अर्धगोला दोनों के ऊपर साइड में क्या होता है, वृत्त के जैसा होता है ना, इसलिए त्रिज्या दोनों की सेम होगी। तो इसी आधार पे चलिए हम इसको समझते हैं। तो जो सवाल में बोला उसके आधार पे दिया है, क्या आ गया आपका, बेलन का ऊंचाई 1.45, अर्धगोला और बेलन दोनों हिस्सों का आर जो है 30 ही है, और पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए डिजाइन क्या बना हुआ है, चित्र के द्वारा आप समझ पाएंगे। ये बेलनाकार बना हुआ है, ठीक है, नीचे के हिस्सा में स्टैंड लगा हुआ है, यानी कि नीचे से कोई मतलब आपको नहीं है, क्लियर है। इधर ये जो है इससे मतलब है, और फिर ऊपर में जो अर्धगोला लगा हुआ है उससे मतलब है। अब इस चित्र में आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या निकालें, है ना, तो आप देखिए इस वाले चित्र से समझिए। ये देखिए मेरे पास पक्षी स्नानागार है, दिख रहा है सबको अच्छे से। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है, ये देखिए ध्यान से, इसका वक्र पृष्ठ दिख रहा है आपको, देखेंगे तो सिर्फ वक्र ही आपको दिखेगा, वक्र मतलब ये घुमा हुआ, ठीक है। और इधर से देखोगे ध्यान से, जिसमें पानी रखा हुआ है, इसी में ना पानी रखा होगा, ये थोड़ा बड़े साइज का बनाया है ताकि पक्षी उसमें नहा सके। अब इसमें पानी रखा हुआ होगा। अब ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये अर्धगोले का भी तो वक्र ही दिख रहा है। मैंने बताया था कि अर्धगोला को चाहे अंदर से देखो चाहे बाहर से देखो, देखो ये अर्धगोला है। अब इसको आप बाहर से देखेंगे तो ये भी वक्र ही है, इसको अंदर से देखेंगे तो ये भी सतह जो है वो क्या है, वक्र है, क्लियर है। तो यहाँ पानी का कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कि पक्षी स्नानागार जो बना हुआ है, यानी कि ये चीज, इसका आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, संपूर्ण का मतलब ये वो नहीं पूछ रहा है कि बेलन का संपूर्ण या अर्धगोले का संपूर्ण, ये चीज वो नहीं पूछा है, वो इसका संपूर्ण पूछ रहा है। तो आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है, तो ये साफ साफ आपका ये वक्र दिख रहा है, पहला चीज। दूसरा दिख क्या रहा है, ये अर्धगोले का भी वक्र दिख रहा है, यानी इन्हीं दोनों को हमको बताना होगा। तीसरा कुछ इसमें दिख ही नहीं रहा है, बाकी सब छुपा हुआ है, नीचे स्टैंड लगा हुआ है वो छुपा हुआ है। और ये ऊपर का जो सतह है, यदि आप देखें ये सतह, तो ये तो दिख ही नहीं रहा है। यदि बेलन होता आपका तो इधर का सतह दिखता और इधर का सतह दिखता, लेकिन वो सब तो दिख नहीं रहा है। इस सतह के जगह पे क्या कर दिया है, वो गड्ढा करके अर्धगोले के जैसा बना दिया है, तो उसका क्या दिख रहा है, सिर्फ वक्र दिख रहा है, वक्र पृष्ठीय। तो दो चीज हमको दिखा, वही दोनों हम इसमें लिखेंगे। तो क्या दिखा, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि CSA प्लस क्या दिखा, अर्धगोले का उसका भी वक्र पृष्ठ दिखा है, तो CSA, ये इन दोनों को प्लस कर देना है। तो ये जो है आपका निकालने से पहले आप यहां देख लीजिए थोड़ा सा, ये आपका मीटर में है और ये 1 सेंटीमीटर में है, तो इसको आपको एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 100 का
गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 100 का गुणा करेंगे। तो जैसे ही 100 का इसमें गुणा करेंगे आपका 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब आगे चलिए। यहां आपको मान बैठाना है, उसके लिए सूत्र लिखिएगा। तो 2 पाई आर एच बेलन के सीएसए का सूत्र होता है, अर्धगोले का सीएसए का सूत्र क्या होगा? 2 पाई आर का स्क्वायर। अब दोनों के पास जो कॉमन दिख रहा है उसको हम क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। तो 2 पाई और आर दोनों के पास है, ध्यान से देखिए, उसको बाहर निकाल लिए। यहां से क्या बचा? एच, और यहां से क्या बचेगा? आर बचेगा। अब मान बैठा दीजिए। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 30, एच का मान 145 प्लस फिर से 30। ये हो गया आपका। अब इसको आगे जब हम लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे, जोड़ के कितना आएगा? 145 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 175। इधर 44 लिख दीजिए, गुणा करके 22 का 2 में गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा, है ना? गुणे 30 और इधर से 175, ठीक है? 175। अब 175 हो गया, है ना? ये कटेगा क्या 7 से? 175 कितने बार में कट रहा है? 25। चलिए, अब 25 से कट गया, है ना? उसके बाद तीनों का गुणा करके आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 3 12 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13 और एक इसका 0। फिर 25 के साथ गुणा करेंगे इसका, तो जानते हैं क्या आएगा? 33 3 0, 33 3 0। ये सारा आपका आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। आप चाहें इसको तो मीटर में बदल सकते हैं, वैसे बदल भी लेना चाहिए। तो चूंकि स्क्वायर है और हम इसको मीटर में बदलने जा रहे हैं तो 2 बार 100 का भागा देना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भागा देना पड़ेगा। यहाँ देखिए मीटर था, इसको सेंटीमीटर में बदले थे तो 100 का गुणा किए थे, ये ध्यान देना होता है। अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0 से 1 0 से 10 का 33 में भागा दे देंगे आप तो 3.3 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है।